हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या में जब से योगी सरकार सत्ता में आई 2017 से, तब से अयोध्या को सजाने का काम हो रहा है। जो पुरातात्विक विभाग हैं, जो पुराने चीज़ हैं, उनको फिर से जीवित करने का काम हो रहा है। लेकिन ऐसा हम कहें कि 5 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं तो आप सोचेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं, पर नहीं, ऐसा है। हम जहाँ पे हैं ये बगल में ये कुंड है। 5 साल से योगी सरकार सत्ता में है। भूमाफियाओं पे जो कब्जा है उन पे कार्रवाई की बात होती है, उन पे बुलडोजर चलने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्रवाई है ही नहीं। हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी जी हैं, यहाँ के अयोध्या प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं और अयोध्या के चश्मदीद है। अयोध्या को लगातार 30 साल 35 साल से देखते आए हैं, हर चीज़ पे इनके बारीकी सी नज़र है। इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या है और बताएं कैसे कब्जा नहीं हटा, भूमाफियाओं का कैसा कब्जा है। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं इसको जो है राम मंदिर के मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है श्री राम हॉस्पिटल है। और ये देखिए जो पत्थर है क्षीर सागर कुंड है। ये क्षीर सागर कुंड है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं अयोध्या में करीब 4 दर्जन कुंड है। 4 दर्जन कुंड है, लेकिन ये क्षीर सागर कुंड बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है। जब भगवान श्री राम यहाँ पर अपनी बाल लीला कर रहे थे और तमाम लीलाएं कर रहे थे, तो क्षीर सागर बहुत महत्व, बचपन इनका यहीं सागर में बीतता था, ऐसा बताया जाता है। यहीं आके देव उनको देखते थे नहाते हुए और खेलते हुए देखते थे। लेकिन अब पता नहीं क्यों इस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत लोगों को उत्सुकता थी कि बीजेपी की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी, इस पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया, क्योंकि ये क्षीर सागर पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक दुकान है, इसके पीछे तमाम लाज। पीछे भी चलते रास्ता किधर से इधर से है? इधर से भी है, ये दिखा चलते रहते हैं और बताते हैं कि क्या कि पहले कुंडों की बात की जाए तो अगर कुंड 4 दर्जन कुंड है तो कितने कुंड बचे होंगे? नहीं, कुंड तो जो है बचने की संख्या तो 2 दर्जन करीब है, लेकिन 2 दर्जन जो है इसे विलुप्त होते जा रहे हैं। और उन पे जो है, क्योंकि जब से राम मंदिर बन रहा है तब से भू माफियाओं की नज़र जो है इन्हीं कुंडों पर है, क्योंकि कुंड काफ़ी बड़े दायरे में है। ये भी उसी का हिस्सा है क्या? ये सब उसी के हिस्से हैं, ये क्षीर सागर के ही हिस्से हैं। और ये जो पीछे आपको दुकानें दिख रही हैं और ये धर्मशालाएँ दिख रही हैं, बड़े बड़े लिखे हैं, ये कुंड में ही बने हुए हैं। और अभी आप आगे चलेंगे तो आपको कुंड भी पूरा स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि जैसे मतलब योगी सरकार का दावा था भूमाफियाओं पे एक्शन हुआ, उनके घर गिराए गए, जो भूमाफिया जिन जमीनों पे कब्जा उसे मुक्त कराया गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मुक्त हुआ। नहीं, देखिए वो जो मुक्त हुए हैं वो तो सार्वजनिक हैं, लेकिन चूंकि ये अयोध्या है, अयोध्या पे योगी जी ने मतलब विकास पे ध्यान दिया, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि किस ज़मीनों पे भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, उनको कैसे मुक्त कराया जाए, उस पर नहीं ध्यान दे पाए। लेकिन अब चूँकि चुनाव का वक्त है और सभी चाहते हैं कि कितना काम हुआ है, वैसे योगी जी ने बहुत सारा काम किया, बहुत विकास किया है। मेन मार्ग से करीब 250 किलोमीटर चले आए और यहाँ पे हमें कुंड मिल गया। पहले इस कुंड की स्थिति में चाहूँगा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन की ये कुंड की स्थिति क्या है। बदहाल अवस्था में ये कुंड है। जो सौंदर्यीकरण की बात होती है, सजाने की बात होती है, लेकिन ये कुंड की पहले आप एक बार स्थिति देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये कुंड है, ये वही क्षीर सागर कुंड है जिसका अभी आपने शिलापट्ट देखा, और वो चूँकि उस काफ़ी बड़ा एरिया में है और उस पर आप देख रहे हैं तमाम धर्मशाला, होटल और तमाम दुकानें बन गई हैं। करीब 250 मीटर पे आवास है, होटल है, दुकानें हैं, तो आखिर ये बना के बेचा गया होगा, तभी ना किसी ने बनाया होगा। जाहिर सी बात है कि जो है ये बना के ही बेचा गया है। और उसमें जो है जो यहाँ के निवासीगण हैं, संत महंत हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कब्जे में है और कहीं कोई मालिक मृतक हो चुका है। इस वजह से इस पे जो है प्रशासनिक कार्रवाइयाँ उतनी तेज़ नहीं हुई। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई है तब जो है थोड़ा सा एक्शन हुआ है, तो लेकिन थोड़ा सा अभी इतना ही कुंड बचा है, लेकिन ये कुंड काफ़ी बड़ा था। और सामने ये बिरला मंदिर है, आप देख रहे हैं, और इतना ही एरिया बचा है, लेकिन ये काफ़ी जो ज़मीन है वो कब्जा हो चुकी है। इसी तरह से टेढ़ी बाज़ार पर एक बृहस्पत कुंड है, नाम तो वहाँ बृहस्पत कुंड है, पर कुंड भी वहाँ से नदारत है। वहाँ भी भू माफियाओं ने बिल्कुल थाना राम जन्ममुख ठीक सामने है, वहाँ भी वो विलुप्त हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो अयोध्या की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान धरोहर है वो खोती ही जा रही है। राम मंदिर की तरफ फोकस तो दिया योगी सरकार ने, पर कुंडों पर उतना ध्यान नहीं दिया जिससे कि यहाँ धार्मिकता की जो है जो पुरानी पहचान थी वो पौराणिक चीज है वो बच सके। लेकिन कहीं न कहीं ये चूक हो गई है। अब मुझे लगता है कि
अब दोबारा जब सरकार आएगी तो शायद इस पे काम हो, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बहुत ही कीमती मतलब रेट में उसको बढ़ा के बेच चुके हैं, लोग कब्जा कर चुके हैं। उस पे आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के घर बन तो चुके हैं। हम अयोध्या में थे, कुंडों का देख रहे थे स्थिति की, कुंडों की स्थिति कैसी है। 5 साल अगर सरकार का अगर बात करें तो उनका था कि भूमाफियाओं पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो पौराणिक चीज़ें हैं उसका विस्तार होगा, उसका सुंदरीकरण होगा। लेकिन अयोध्या में एक तरफ जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ पे तो काम हो रहा है, मंदिर पे काम हो रहा है, विकास के लिए काम हो रहा है, लेकिन जो पौराणिक चीज़ है, कुंड है, वो खोते जा रहे हैं। क्षीर सागर कुंड पे है, अगर ये कहिए कब्जे की दुकान है, जो भी है अब यही बताएंगे कि दुकान कब से, वैसे कुंड है, कुंड के ऊपर चाय की दुकान, यही बताएंगे दुकान कब से दुकान कम से कम सर 20 साल। 20 साल से कैसे दुकान बना, कब मतलब जमीन का किसने दिया, कैसे आपने लिया? ये हनुमान जी की दुकान है, मतलब हनुमानगढ़ी को हम लोग किराया देते हैं उन्हीं के। हनुमानगढ़ी को आप किराया देते हैं? जी 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 तो अभी भी किराया देते हैं? जी अभी भी देते। कोई कागज पत्तर कुछ ऑफिशियल? नहीं नहीं। अनऑफिशियल तरीके से आप किराया देते हैं? जी जी मतलब तो किसको किराया देते हैं? हनुमान जी को। हनुमान जी को आप किराया देते हैं, मतलब मंदिर में दान पेटी में? जी जी। कि किसी व्यक्ति को? नहीं नहीं, हनुमान जी के दान देते हैं। तो मतलब आप दान दे देते हैं कि ठीक है हमने आपकी ज़मीन ले रखी है तो आप किराया ले लीजिए। जी जी। ठीक है, तो ये दुकानदार हैं, ये बता रहे हैं कि ये किराया किसको देते हैं, ये सीधे दान पेटी में डाल देते हैं और ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, हमें भी चाय पिलाइए थोड़ा। और बाकी चाय पीते हैं और कुंड के ऊपर का बना हुआ चाय का भी स्वाद चखते हैं कि स्वाद कैसा है। थाना राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पे है, यहाँ से कुछ कदम दूरी पे एक थाना है और यहाँ से एंट्री होती है राम जन्मभूमि जाने के लिए। हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं और हम अयोध्या में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कुंडों की स्थिति है, जो पौराणिक कुंड है उनकी क्या स्थिति है। तो आपको दिखाते हैं कि बगल में ही जहाँ से प्रवेश द्वार है वहाँ पे एक बगल में ही कुंड है और इस कुंड की आप खुद स्थिति देखिए अपने आंखों से कि ये कुंड की स्थिति क्या है। पहले तो उस बोर्ड का जिक्र करेंगे जो ये कुंड है, बृहस्पति कुंड है। इसका बोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे बृहस्पति कुंड का बोर्ड लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कब्जा था, झोपड़ियाँ थी, उसको तो हटा लिया गया है, उस पर काम हुआ है। लेकिन ये कुंड की जो आप स्थिति है, उस कुंड की आप स्थिति देखिए और देखिए किस बदहाल स्थिति में ये कुंड है। जो पौराणिक स्थल है उनका विकास होने का वादा था वो धरातल पे नहीं है। यहाँ पे जो कुंड है वो अपने अस्तित्व खो रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, अयोध्या।